नमस्कार भाइयों बहनों। ये मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें कि आपको पता चलेगा कि अच्छे व्यवहार का परिणाम क्या होता है। एक राजा थे, उन्होंने स्वप्न में देखा कि उन्हें एक सांप ने काट लिया है। तो वे स्वप्न विचारकों से पूछते हैं, तो वे कहते हैं कि हाँ, ये तुम्हें जरूर आज काटेगा, कल काटेगा, क्योंकि ये तुम्हारा पिछले जन्म का दुश्मन है और जो इस जन्म में तुमसे बदला लेगा। तो राम महाराज सोचते हैं कि इसके लिए क्या उपाय किया जाए। तब वे जहाँ उसका बिल था, जिस पेड़ के नीचे, वहाँ से लेकर और जहाँ वे सोते थे वहाँ तक खूब फूल बिछवा देते हैं, इत्र छिड़कवाते हैं, अच्छे अच्छे तरह तरह के व्यंजन रखवा देते हैं। जो जो दूध वगैरह लावा जो उसका प्रिय भोजन होता है, तो वो उन्हें काटने के लिए चलता है, निकलता है। निकलते ही खूब सुंदर खुशबू गंध से वो बहुत प्रभावित होता है। पहले तो क्रोध में निकलता है काटने के पर्पज से, लेकिन जब सुंदर सुंदर सुगंध आती है, अच्छी अच्छी गंध आती है और अच्छा खाना उसको मिलता है रास्ते में ही, तो बहुत खुश हो जाता है। जितना आगे बढ़ता जाता है उतना ही खुश हो जाता है। तब उस महाराज ने अपने सब सेवकों को, जितने भी उनके सिपाही थे, उनको कह दिया था कि ऐसे ऐसे आएगा, उसको कोई छेड़ेगा नहीं, परेशान नहीं करेगा, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा। तो राजा के जितने भी सैनिक वगैरह थे उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, उसके लिए रास्ता छोड़ देते थे, उसके लिए खूब अच्छे अच्छे जो उसकी मनपसंद चीज़ें थी वो रखी थी खाने के लिए, और फूल बिछे हुए थे। तो वो बहुत कुछ सोचता था, आज कोई मुझे कुछ नहीं कह रहा है, छेड़ नहीं रहा। रोज़ तो मैं निकलता था तो कोई डंडा लेके लखेता था, कोई कुछ करता था, लेकिन आज मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ये सोचता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। और अंत में राजा के जब कहना महल में प्रवेश करता है, तब उसको वहाँ और भी ज़्यादा खूब सारे फूल और भी अच्छी अच्छी गंध सूंघने को मिलती है। वो और भी प्रसन्न होता है, कहता है ये कितने अच्छे हैं, मैं इन्हें काटने के लिए जा रहा हूँ, इन्होंने मेरे रास्ते में कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सब मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ये सोचते हुए वो आगे बढ़ता जाता है। उसके लिए कोमल 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 बिछौनों की व्यवस्था हुई है, फूलों के पत्तों की। वो उस पर भी लेटता है और उसे खूब मनभावनी सुगंध मिलती है। उसका रस का स्वादन करता हुआ मीठा दूध पीता हुआ राजमहल की ओर बढ़ता है। उसका क्रोध अब प्रसन्नता में बदल गया, उसकी क्रोध का स्थान प्रसन्नता ने ले लिया। और राजा के प्रति उसका इतना अच्छा विचार हो गया, वह सोचता है कि राजा का व्यवहार इतना मधुर है, उसे काटना ठीक नहीं है, उसे तो काटना मेरे लिए बहुत कठिन होगा। तब वह जाके राजा से बोला कि मैं तुम्हारे मधुर वचन से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे शत्रु को उसने मित्र बना दिया तुम्हारे व्यवहार ने, और मैं तुमसे खुश होकर, इस व्यवहार से खुश होकर एक बहुमूल्य मणि देता हूँ। राजा को वह